नहीं रजत, ये हमारा घर है, हमारा परिवार। हम इन्हें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। अनु, इस वक्त मैं किसी डिस्कशन की मूड में नहीं। बस मेरी बात सुनो और चलो यहाँ से। नहीं रजत, नहीं, ना हम चाहेंगे और ना ही आपको जाने देंगे। रजत, किस परिवार में प्रॉब्लम्स नहीं आती? परिवार वाले मिलके उनका हल ढूंढते हैं, ना कि एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। रजत, दूर रहेंगे तो शायद प्यार तो बना रहेगा। कैसे रहे इस घर में, इस माहौल में जहां स्कीम्स बनाई जाती हैं, जहां रिश्ते तोड़ने का प्लान बनाया जाता है? कैसे रहे यहाँ? क्या मतलब है यहाँ रहने का? बस परिवार का टैग लगा रहेगा। परिवार जैसा कुछ नहीं होगा। रजत, अब इतनी जल्दी किसी कंक्लूजन में क्यों पहुंच रहे हैं? ये भी तो हो सकता है ना, जो थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हो वो खत्म हो जाए। हम लोग एक दूसरे की कमजोरियां समझ जाए और उसी तरह खुद को ढाल लें। सब ठीक भी तो हो सकता है ना रजत? प्लीज रजत। यार फौजी, तो यहां से जाने की सोच भी कैसे सकता है यार? सिर्फ तेरी माँ ने नहीं बनाया इस घर को, इस घर को खड़ा करने में तेरे बाप का पसीना भी बहा है। यार उसकी पुट्ठी सीधी हरकतों की वजह से अगर यहां से जाने का फैसला कर सकता तो मेरी ईमानदारी की वजह से उस फैसले को भूल भी सकता है यार। मैं तो हमेशा यही समझता था कि मेरा फौजी मेरे बिना नहीं रह सकता। तो खुद सोच यार, तेरे जाने के बाद मेरी जिंदगी का क्या मतलब रह जाएगा? आप इस घर के बड़े बेटे हैं रजत। हमारी जिम्मेदारी हमारी तरफ का इस घर की तरफ सबसे ज्यादा है। अगर हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे तो इस घर को संभालेगा कौन रजत? नहीं रजत, हम नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। अगर आप अभी भी जाना चाहते हैं तो हम भी आपके साथ चल पड़ेंगे, लेकिन रजत आज नहीं, इस तरह से नहीं, इस हालात में नहीं, क्योंकि गुस्से में लिया हुआ हर फैसला गलत होता है। एक बार गुस्सा शांत हो जाने दीजिए, एक बार दिल खोल के आप सबसे बात कर लीजिए, तभी आपको लगे ना कि आप जाना चाहते हैं तो आप चले जाना, हम नहीं रोकेंगे। थैंक्स बेटा, शास्त्री जी ने बहुत बड़ा उपकार किया है मुझ पे, जो तो जैसी बेटी मुझे दे दी। अगर आज तू नहीं होती ना तो घर टूट जाता बेटा। थैंक यू। पापा जी,
ये घर हमारा है, इसे हम कभी टूटने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। जानता हूँ बेटा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब तेरा काम दिन ब दिन और मुश्किल होता जाएगा। इस घर को जोड़ने के लिए तू अपनी जान लगा देगी, लेकिन जो इस घर को तोड़ने वाले हैं ना, तुझे चैन से नहीं बैठने देंगे। पता नहीं तुम अपने मकसद में कब कामयाब होगी। आप है ना हमारे साथ पापा जी, तो हम हार कैसे सकते हैं? जिसको जितना जोर लगाना है लगाने दीजिए, पर ये हमारा परिवार है, हमारा घर है, हमेशा एक साथ ही रहेगा। अरे अलका, आ गई? मैं पानी दे देती हूँ। नहीं भाभी, हमें नहीं चाहिए। बस ये पूछना था कि रोहन जी आ गए? हाँ, वो आ भी गए और तुम्हारे बारे में पूछ भी रहे थे। ठीक है, हम अभी उनसे मिलके आते हैं। अलका, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। जी भाभी, बोलिए ना। मेरे ये कहने से कि देवाजी दुकान के सेल्समैन है, वो सेल्समैन नहीं बन जाते, और ना ही ये कहने से कि मैं मालकिन हूँ, मैं मालकिन बन जाती हूँ। सच तो ये है कि ये घर, ये दुकान हम सबका है, हमारे परिवार का है। जितना मेरा है उतना रोहन का भी है। अगर देवाजी दुकान में वापस आ जाए ना तो बहुत अच्छा होगा। उनके बिना दुकान में बहुत नुकसान हो रहा है। देखो, ये सब हमारा ही है ना। मैंने बात करने की कोशिश की, उन्होंने ना कर दिया। पर एक बात तुम बात करोगी ना अलका, तो शायद। भाभी, हम बात करेंगे, पर इस बारे में हम आपको कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकते। तुम बात कर लोगी, यही मेरे लिए बहुत है। जी भाभी। रोहन जी। अरे अलका जी आ गई आप? अलका जी, दिव्यानी कैसी, ठीक है ना? कोशिश कर रही है ठीक होने की। जब हम वहां गए थे तो कोई जॉब ढूंढने की बात कर रही थी। अगर आप ऐसे किसी को जानते हैं जो उसकी हेल्प कर सके तो बताइएगा। हाँ अलका जी, मैं जरूर बताऊंगा। ये भी कोई पूछने वाली बात है? रोहन जी। हाँ? आपसे आस्था भाभी ने कुछ कहा? हाँ, क्यों? आपसे कुछ कहा उन्होंने? जी, देखिए, जो भी हो, अगर कोई मुश्किल आएगी तो वो हमसे ही कहेंगी ना, और किससे कहेंगी? अलका जी, मैं वो जॉब नहीं छोड़ना चाहता, बस। तो मत छोड़िए ना। हम बस इतना कह रहे हैं कि आपको जब भी वक्त मिले आस्था भाभी की थोड़ी सी बिजनेस में हेल्प कर दीजिए। हम दोनों ने देखा ना वो कैसे दुकान के काम को लेकर के जूझ रही थी। अगर कल को कोई नुकसान होता है तो हमें भी तो बुरा लगेगा ना रोहन जी। प्लीज रोहन जी। पर अलका जी, मैं प्लीज ना रोहन जी। अलका जी, अगर आप इतने प्यार से कहेंगी तो मैं मना कैसे कर पाऊंगा? ऐसे अलका जी, आप मेरे प्यार करने कभी कभी नाजायज फायदा उठाती है। अरे, हमने कब उठाया? और नहीं तो क्या, मैं कोई काम करना चाहूं ना चाहूं, आप एक बार प्यार से कह देती हैं तो मेरी अपनी मर्जी तो खत्म ही हो जाती है। आप भी अगर हमसे कुछ प्यार से मांगे तो हम भी कहाँ मना कर पाते हैं। अच्छा,
तो अगर मैं आपसे कुछ प्यार से मांगू तो आप मना तो नहीं करेंगे? अच्छा, अभी नहीं, अभी हमें खाना बनाने जाना। देखा, कर दिया ना आपने मना। मुझे पता था कि आप मना करेंगे। कौन जी, आप भी ना। अलका जी, आप क्यों शर्मा रही हैं आप? ये मस्ती भरी रात है, वो सोनी कुड़ियों का भी साथ है। ना 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 ना। मासी, वो चुप कर। तेरे को पता है, आज इस घर का तमाशा देख के ना मुझे अपू सर्कस की याद आ गई। मासी, मजे लेने में इतने बिजी मत हो जाना कि हम ये सोचना भूल जाए कि इससे हमें क्या फायदा हो सकता है। अच्छा, तू ना पहले एक काम कर ले। अन्नू और रजत के गुट में तो तू फंसने से रही। मेरी बात मान ले, जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी मिंटी को फंसा ले, वरना जिन हालतों में तेरी शादी हुई है ना, 2 मिनट में तेरा टिकट कट जाएगा इस घर से। आई बड्डी। काजल, क्या हुआ है तुझे? ओ काजल, क्यों रोई जा रही है? अरे काजल बताएगी नहीं? अरे मासी। काजल, देख नानू कैसे रोई जा रही है। वो क्या है ना, इतनी सी कीड़ी देख लेती है और अगर वो मर जाए तो इसको सदमा लग जाता है। अब ये सोच रही है कितना बड़ा घर इसकी वजह से टूट रहा है। देख कैसे रोई जा रही है। अरे बस कर जा जल्दी, ऐसे रोएगी तो कोमा में चली जाएगी तू। बोलना इसको अन्नू। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? नहीं भाभी, मेरी गलती है। मुझे नहीं पता था कि मेरी बुरी किस्मत इस घर तक भी चली आएगी। जो कुछ इस घर में हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है। भाभी, मुझे माफ कर दो। प्लीज काजल, ऐसा मत कहो। इस घर में तो प्रॉब्लम पहले से ही थी। हमें तो इस बात का बुरा लग रहा है कि तुम जब से आई हो तुमने कोई सुख ही नहीं देखा। बस एक के बाद एक मुश्किलें देखे जा रही हो। आप ऐसा क्यों कह रहे हो भाभी? अब हम दोनों एक परिवार का हिस्सा है ना, मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। अब आप बताइए मुझे क्या करना है? कुछ नहीं काजल, तुम जाओ, जाके आराम करो, हम डिनर तैयार कर देते हैं। नहीं भाभी, मेरे होते हुए फिर आप काम करने की बात कर रही हैं। आप प्लीज जाइए, मैं डिनर बना लूंगी। पक्का? हाँ जी भाभी, आप जाके भैया के साथ बैठ जाइए। थैंक्स, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, सबका खाना बनाने से पहले मम्मी जी का बना देना। उन्हें शुगर का प्रॉब्लम है, अगर देर हो जाएगी तो शुगर बढ़ सकता है। हाँ जी भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं मम्मी जी को सबसे पहले खाना दूंगी। आप प्लीज भैया के पास जाइए। थैंक यू। शुक्र है ये लेडी कपर अभी थोड़ी देर के लिए चुप है, वरना इसकी स्टेन गन हमेशा चलती रहती है। मम्मी जी, आप प्लीज रोइए मत। जिस घर में मार होती है उस घर में तो भगवान भी अपनी कृपा करनी छोड़ देता है। ये बात तो उनको जाके बोल, मुझे नहीं। बताऊंगी मम्मी जी, पर आप प्लीज खाना खा लीजिए। मुझे कोई खाना वाना नहीं खाना। मम्मी जी,
अगर आप खाना नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। गलती किसी और की है तो सजा आप अपने आप को क्यों दे रहे हो? है ना, गलती किसी और की है ना, मेरी नहीं है ना। नहीं मम्मी जी, देवी जैसी माँ से ऐसे बात करना गलत नहीं है तो और क्या है? वो तो भगवान का अपमान करने के जैसा है, और मैं तो कहती हूँ शायद उससे भी बड़ा। यही तो मैं भी कह रही हूँ। पहले मेरा रजत ऐसा नहीं था, मुझे बहुत प्यार करता था, आदर सम्मान देता था। लेकिन जब से अन्नू आई है ना, उसे पता नहीं क्या हो गया है। जब देखो अन्नू 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 करता रहता है, उसे सिर्फ अन्नू नजर आती है। एक माँ किसके लिए जीती है? अपने बच्चों के लिए ना। थोड़ा सा खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। खाने पे गुस्सा निकालने से क्या सब ठीक हो जाएगा? नहीं ना, सिर्फ आपकी तबीयत बिगड़ेगी। प्लीज रजत, हमारे लिए थोड़ा सा खा लीजिए। अनु, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। रजत, जो हो गया सो हो गया। आपके ना खाने से कुछ बदल तो नहीं जाएगा ना? अगर हमें सब कुछ ठीक करना है तो अब हमें ये सोचना चाहिए कि हम ऐसा क्या करें जिससे हम सबका फ्यूचर बेहतर हो जाए। तुम ठीक कह रही हो अनु। मॉम ने जो कुछ भी किया उसे तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, हम फ्यूचर को बेहतर तो बना सकते हैं। और मुझे पता है कि हमें क्या करना चाहिए। चलो। रजत, हो सकता है ये फैसला रजत भैया का नहीं बल्कि किसी और का हो। सॉरी मम्मी जी अगर मैंने कुछ गलत कह दिया। नहीं नहीं, तो बिल्कुल सही कह रही है। ये अनु ने कहा होगा, वही रजत को सिखाती होगी। हाँ। अच्छा, तो भाभी आपको पसंद नहीं करती? तभी क्या? मम्मी जी पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं। नहीं नहीं, तुझे जो कहना है तो कह। जो सही लगता है ना वो मुझे बता। किसी के बारे में भी, अनु के बारे में भी कुछ कहना हो ना तो फटाक से मुझे कह दे, बोल ना। मम्मी जी आज जब मैं डिनर बना रही थी तो भाभी किचन में आई थी और रजत भैया के लिए खाना बनाकर ले गई और आपके बारे में एक बारी भी नहीं पूछा। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, मुझसे देखा ही नहीं गया, इसीलिए मैं खाना लेकर आपके रूम में आ गई। तो नहीं होती तो मैं क्या करती? ये अनु, ये तो ना दो मुंहे हैं, बिल्कुल गिरगिट। सबके सामने कुछ और उनके पीठ पीछे कुछ और। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूं? ये रजत और तेरे पापा जी ये बात नहीं समझते ना, वो बहुत बोली है, लेकिन उन्हें ये बात समझानी पड़ेगी। हाँ? उन्हें सच्चाई बतानी पड़ेगी। तुम मेरे साथ है ना? मम्मी जी मैंने तो शादी इसलिए की थी कि मुझे माँ का साया मिल जाए। जब साया मिल गया तो मैं इसे कभी छूटने नहीं दूंगी, चाहे मुझे दुनिया से क्यों न लड़ना पड़ जाए।
मैं आपके साथ हूँ मम्मी जी। थैंक यू पुत्र।